नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं भली भांति कि हम लोग झारखंड के क्लासेस को लेकर चल रहे हैं। आने वाले आगामी एग्जामों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जामों को लेकर चल रहे हैं, क्लासेस को लेकर चल रहे हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन बड़ा बेहतर तरीके से हो जाए। आप लोगों ने सोचा होगा कि आज का क्लास भी कोई स्टडी रूप में होगा। स्टडी रूप में तो है ही, लेकिन आज के क्लास का मुद्दा कुछ और है दोस्तों, है ना। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यह वीडियो बनाने से, और ये वीडियो आपके समक्ष में भेज रहा हूँ। आज का मुद्दा है उस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने का, है ना, उस ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जानने का जिनका नाम लेते ही व्यक्ति श्रद्धा से उमड़ पड़ता है, जिनका नाम लेते ही व्यक्ति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है ना। वैसे ही व्यक्ति थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेकिन आए दिनों में उनका नाम लेकर, है ना, गलत पद्धतियों को हमारे महादलित भाइयों को जोड़ने के लिए सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है और उनके विचारधाराओं को एकदम धज्जियां उड़ा दी जा रही है ना। भीमराव अम्बेडकर साहब का उनके नाम से धज्जियां उड़ा दी जा रही है। यदि आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को चर्चा करने के लिए हूँ, तो नहीं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को चर्चा करने के लिए नहीं हूँ, है ना। मैं बाबा साहब के विचारों को चर्चा करने के लिए हूँ। आए दिनों आप देख रहे होंगे कि जय भीम नाम का एक पिक्चर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, बहुत खतरनाक तरीके से एकदम ट्रेंड कर रहा है, इतना भयानक चल रहा है जय भीम नामक पिक्चर, है ना। और महादलितों भाइयों को ये लगता है कि उसमें भीमराव अम्बेडकर की विचारधाराओं को दिखाया गया होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों, है ना। उसमें भीमराव अम्बेडकर की कहीं बात ही नहीं की गई है, बाबा साहेब की कहीं बात ही नहीं की गई है, लेकिन उस फिल्म का नाम रखा जय भीम, है ना। अभी हम लोग भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानने से पहले दोस्तों थोड़ा सा इस मूवी के प्रति मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जय भीम का जहां तक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्म इतना ज़्यादा रियलिटी से बनाया गया है कि कोई भी उसको देखेगा तो बोलेगा कि नहीं वाह, एकदम आज के समय का समझ लीजिए वो शोले है, आज के समय का समझ लीजिए वो राजा हरिश्चंद्र जैसा पिक्चर है, जो एक मील का पत्थर साबित होती है फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन जिस प्रकार से जय भीम नाम दिया गया, बाबा साहब का नाम लेकर के और महादलितों को जोड़ने का काम किया गया उसमें, है ना, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है दोस्तों। अगर आप देखिएगा, अगर आपने उस पूरी पिक्चर को देखा होगा, भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अगर आपने उस पूरी पिक्चर को देखा होगा दोस्तों, तो उस पूरी पिक्चर में आपको एक चीज़ नज़र आएगा, है ना, एक चीज़ नज़र आएगा कि कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्टवादी पर, कम्युनिस्टता पर, समाजवादी साम्यवादी विचारधारा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। साम्यवादी विचारधारा पर, समाजवादी नहीं, सॉरी समाजवादी ये नहीं होगा, है ना, साम्यवादी विचारधारा पर बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना। और बाबा साहब के विचारों से एकदम परे था साम्यवादी विचारधारा। बाबा साहब हमेशा कहते थे, भीमराव अम्बेडकर साहब हमेशा कहते थे कि नहीं, साम्यवादी विचारधारा से मेरा कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा के लोग, है ना, कभी भी भीमराव अम्बेडकर का दिल नहीं जीत सकते। कारण क्या था दोस्तों? कारण यही था कि बाबा साहब ने अपनी कथन में एकदम स्पष्ट रूप से कहा है, यदि आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, यदि आप थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कम्युनिस्टों के एकदम खिलाफ थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना, कम्युनिस्टों के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने एकदम सटीक भाषा में कहा कि मैं कम्युनिस्टों के साथ कभी भी अच्छा संबंध नहीं रख सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट पहला तो संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, है ना, बेचारे इतने मेहनत करके उन्होंने संविधान को लिखा और उन लोग संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कम्युनिस्ट का अंतिम मार्ग यही है, अंतिम हो या पहला हो, अंतिम मार्ग यही है कि हिंसा करना, वायलेंस करना उनका एकदम अंतिम मार्ग है। वायलेंस करना उनका पहला मार्ग है, पहला और अंतिम मार्ग है वायलेंस करना, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लगता ही नहीं था कि नहीं बस ये हम लोगों के विचारधारा के खिलाफ है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा के खिलाफ है ना। और उस पिक्चर में दोस्तों सिर्फ कम्युनिस्टवादियों को दिखाया गया है, महादलितों भाइयों को जोड़ने के लिए कम्युनिस्टवादियों को दिखाया गया है। आप अगर बात करें, है ना, तो कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा वायलेंस हुए, आपको पूरी दुनिया में अगर आंकड़े पता चले तो कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा वायलेंस हुए, इतने ज़्यादा हिंसक हुए कि पूरी दुनिया में लगभग 200 मिलियन महादलितों को मार दिया उन्होंने, है ना। खुद भारत की बात करें तो खुद भारत में मरीछाभी हत्याकांड हुआ था, और मरीछाभी हत्याकांड में हजार हमारे आदिवासी महादलित भाइयों को, है ना, कम्युनिस्टों ने ही मारा था दोस्तों।
और कम्युनिस्ट विचारधारा के, हम इसलिए कम्युनिस्ट विचारधारा की बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा जो उसमें लीड रोल में है उनके पीछे कार्ल मार्क्स का फोटो दिखेगा। आप इसमें ध्यान रखिए कि हमको सबसे ज़्यादा खुशी तब होता है जिसका प्रयोग किया, जिस महान व्यक्तित्व का आपने प्रयोग किया, भीम साहब अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का, उनकी फोटो को अगर आप पीछे रखते, उनकी मूर्ति को अगर आप पीछे रखते तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता। हमारे दिल में सम्मान उमड़ता आपके लिए, हमारे दिल में सब कुछ उमड़ता, महादलित भाइयों के दिल सम्मान उमड़ता। महादलितों के भगवान है बेचारे, सिर्फ महादलितों के, हमारे सवर्णों के भी है ना, उन्होंने एक तरह से दिया, सिर्फ आरक्षण दिया इसलिए आरोप लगता है, लेकिन बाबा साहब ने संविधान भी तो लिखा, वो संविधान जो सबको बराबर का हक देता है, वो संविधान जो सबको कानून के समक्ष बराबरी का हक देता है, वो संविधान जो खुद को खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार करता है, ये देन बाबा साहब की ही थी। लेकिन दोस्तों इस पूरे पिक्चर में कम्युनिस्ट वादिता की है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों की विचारधारा क्या है। क्या हम लोग कम्युनिस्ट वादिता की तरफ जाने से कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाएं, किसी विदेशी के विचारों को अपनाएं, क्या साम्यवादी विचारों को अपनाएं? नहीं दोस्तों, है ना। आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो मरीछावी हत्याकांड आप पढ़िएगा, तो मरीछावी हत्याकांड में महादलित भाइयों को कितने को मार दिया था कम्युनिस्टों ने, है ना। सिर्फ नाम जय भीम का है, भीमराव अम्बेडकर का कहीं फोटो तक नहीं दिखता। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे बाबा साहब के साथ, है ना। सिर्फ महादलितों को जोड़ने के लिए, उनको रखने के लिए इस प्रकार के विचारधाराओं को अपनाया गया, है ना। क्या हमारे आदर्श वो होंगे? क्या हमारे आदर्श बिरसा मुंडा साहब नहीं हो सकते हैं, जो हमारे झारखंड के लिए या तो फिर झारखंड के आदिवासी भाइयों के लिए, मुंडा भाइयों के लिए उन्होंने लड़ाई किया। इतना तक खौफ था उनको अंग्रेजों का, अंग्रेजों को इतना खौफ था बिरसा मुंडा से, है ना। बात फैला दिया कि हैजा से मृत्यु हुआ, लेकिन जब सामने आती है हैजा तो पता चलता है कि जहर दे के मारा गया था। बात फैला दिया हैजा से मृत्यु हो गया उनका, है ना। क्या बिरसा मुंडा के बारे में विचारधाराओं से हम नहीं संलग्न हो सकते हैं? क्या संथाल क्षेत्र में जो संथाल आंदोलन हुआ, हुल आंदोलन हुआ दोस्तों, क्या सिद्धू कान्हू भैरव चांद हमारे आदिवासी भाइयों के उच्च कोटि के नेता नहीं थे? क्या उनकी विचारधाराओं से हम प्रेरित नहीं हो सकते हैं? क्या साम्यवादी विचारधारा में हम बदलाव करेंगे या साम्यवादी विचारधारा के तरफ जाएंगे दोस्तों, तभी हम इस चीज को लेके जा सकते हैं? नहीं, साम्यवादी विचारधारा हमारे देश की नहीं है दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा विदेशों की है, कार्ल मार्क्स की है ना। उन्होंने हिंसा को आधार बनाया, बाबा साहब ने कभी भी हिंसा को आधार नहीं बनाया, है ना। अगर साम्यवादी विचारधारा की बात करें दोस्तों, तो साम्यवादी विचारधारा हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने सटीक रूप में ये कह दिया कि हम कभी भी कम्युनिस्टों के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि कम्युनिस्ट को संविधान पर विश्वास नहीं, कम्युनिस्ट को हिंसा पर विश्वास है, कम्युनिस्ट हिंसा करना चाहते हैं, है ना। क्या हमारे आदर्श बिरसा मुंडा नहीं हो सकते? क्या हमारे आदर्श संथाल आंदोलन के प्रणेता, संथाल आंदोलन के एक तरह से लीडर जो है सिद्धू कान्हू भैरव चांद, वो नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे आदर्श संत रविदास नहीं हो सकते हैं? क्या संत रविदास को लेकर हम कोई भी पिक्चर्स नहीं बना सकते हैं? क्या संत रविदास की विचारधाराओं को हम नहीं बना सकते हैं? सिर्फ महादलित भाइयों को जोड़ने के लिए इसमें, है ना, जय भीम नाम का टाइटल दे दिए, लेकिन कम्युनिस्ट, हाँ ठीक है, उसमें दिखाया गया अत्याचारों को, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसमें कम्युनिस्ट वादिता है सिर्फ, भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्या हमारे आदर्श संत रविदास नहीं हो सकते, जिन्होंने एक तरह से रविदास रहते हुए बेचारे, है ना, इतने महान संत हुए, उन्हीं के शिष्य हुए, एक तरह से कबीरदास वगैरह उनके समकालीन थे, शिष्य तो नहीं थे, उनके समकालीन थे संत रविदास के। मीराबाई का संबंध उनसे रहा, मीराबाई शिष्या थी उनकी, है ना। सोचिए, उन्होंने ही तो कहा था ना दोस्तों, उन्होंने ही तो कहा था कि वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो फिर भी काटो सर कटार, है ना। कि वेद धर्म मैं छोड़ नहीं सकता, आप कोशिश कितना हो कर लीजिए। सिकंदर लोधी बोला कि तुम इस्लाम धर्म अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा? संत रविदास ने कहा कि ना, कोई जरूरी नहीं है इस्लाम धर्म अपनाने की, हमें हमारा वेद सनातन सबसे ऊंचा है, वेद सनातन ही सबसे ऊंचा रहेगा, है ना। बस दिक्कत इसमें यह है कि जाति प्रथा इसमें है दोस्तों, और कुछ दिक्कत नहीं है ना। क्या हमारा आदर्श संत रविदास नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे आदर्श बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं? आपको भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताएं तो भीमराव अम्बेडकर साहब इतने बेहतरीन व्यक्ति थे, आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, है ना। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे, है ना, कि जितना बड़ा रोड़ा मेरे लिए अंग्रेज नहीं है, उतना बड़ा रोड़ा ही भीम है, बाबा साहेब है।
अब समझिए इस बात को क्यों कहा करते थे। महात्मा गांधी से पुनः पैक्ट भी हुआ था भीमराव अम्बेडकर साहब का। वो कहते थे कि यार भीम, पहले आज़ाद तो करवा लो मिलके। महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो महात्मा गांधी ने ही हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, है ना। आज उसको बदल के लोग हरिजन 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 कह देते हैं, जो कि अपमानजनक लगता है, लेकिन विशेष तौर पर शुद्ध रूप से तो हरिजन ही है। हरि मतलब भगवान विष्णु नारायण के जन, हरिजन। क्या उससे भी बड़ा पदवी हो सकता है क्या? महात्मा गांधी ने इस चीज को कहा, है ना। भीमराव अम्बेडकर ने उनकी बातों का सम्मान किया दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर को समझाया वो कि यार भीम, जो तुम अलग 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 करते रह रहा है बॉस, है ना, ये अलग अलग नहीं करो, पहले आज़ाद तो करवा लो भैया, उसके बाद हम तुमको भारत दे देंगे, जो आरक्षण चाहता है वो दे देंगे। हुआ भी यही। भीमराव अम्बेडकर साहब ने बेहतरीन संविधान लिखा है। अब इस बात को आप समझिए कि भीमराव अम्बेडकर क्यों चाहते थे कि अंग्रेजों, समझिए इस बात को कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो एक्चुअल फैक्ट है दोस्तों, जो पढ़ाई के थ्रू आपको मिल सकता है, ये सब यूट्यूब ये सब पिक्चर के थ्रू आपको नहीं मिल सकता है। वो एक्चुअल फैक्ट यही है कि भीमराव अम्बेडकर क्यों चाहते थे, भीमराव अम्बेडकर क्यों चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने से पहले, मैं तो महात्मा गांधी की बात किया ना अभी भीमराव अम्बेडकर की बात करता हूँ, कि भीमराव अम्बेडकर क्यों चाहते थे कि महात्मा गांधी के मतलब अंग्रेजों के जाने से पहले, भारत को आज़ाद होने से पहले हम लोगों को अलग क्षेत्र मिले या आरक्षण मिले, है ना। देखिए कहने का बात है कि अंग्रेजों के आने से पहले, है ना, महादलितों की स्थिति बद से बदतर थी दोस्तों। दलितों की स्थिति बद से बदतर थी। इतना गंदा विचार था, है ना, हमारे सवर्ण भाइयों का। एक तरह से कह लिए कुछ ही लोग होते हैं वैसा जो इस गंदे विचार को रखते हैं। आप भी इस बात को समझिए, है ना, कि कुछ ही लोग होते हैं वैसा जो इस गंदे विचार को रखते हैं, बाकी सब तो नहीं होते हैं ना दोस्तों, है ना। आप सोचिए कि ज्योतिबा बाई फुले का आप बात कीजिएगा तो ज्योतिबा बाई फुले का एक कहानी आप पढ़िएगा बेचारे का। उनकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फुले था। तो उनके बारे में पता चलेगा कि कुइयां से पानी भरने के लिए गया था उन्होंने, है ना, जिसके कारण बताइए गंगा जली से शुद्धिकरण करवाया। अरे हद है, क्या हम इंसान वो इंसान नहीं है? क्या हम इंसान है वो इंसान नहीं है? गंगा जल से शुद्धि, सोचिए थूकने के लिए मनाही था, पूरे गांव भर में थूकने के लिए मनाही, थूकने के लिए मनाही थी, है ना, कि आप थूक नहीं सकते। बेचारे कटोरा एगो गला में बांध लेते थे और अगर थूकना हो खकारना हो तो ऐसे कटोरे में थूकते खकारते थे और उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ते थे। जमीन पर थूक नहीं सकते हैं, बताइए। हम लोगों के बाप का जमीन हो गया, है ना। इतना ज़्यादा दिक्कत था हरिजनों के साथ। और ये अंग्रेजों के आने के बाद कम हुआ था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो लीगल तौर पर सभी को काले ही मानते थे, है ना। और अंग्रेजों के आने के बाद ये चीज़ की में कमी आई थी, ये विविधता में कमी आई थी, है ना, जिसके कारण भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि अंग्रेज फिर चल गए, अगर अंग्रेज से ये आज़ाद हो जाएंगे, सोचिए बाबा साहब के विचारों को सुनिए आप, है ना, कि अंग्रेज से अगर ये आज़ाद हो जाएंगे तो यहाँ के सवर्ण इनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये चाहते थे कि इन लोगों को क्या मिले, विशेष सुविधा मिले, राजनीति में सशक्तिकरण मिले, हर क्षेत्र में सशक्तिकरण मिले, इनको मुख्य धारा में आने का मौका मिले। बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब ने वो किया, राजनीति में सशक्तिकरण को दिया बाबा साहब ने। ऐसे थे बाबा साहब हमारे, सोचिए, है ना। लेकिन आज देखिए एक बात उमड़ कर आता है, बड़ा अजीब टाइप का बात उमड़ कर आता है कि बाबा साहब के आरक्षण का गलत प्रयोग लोग कर दे रहे हैं। गलत कैसे प्रयोग कर दे रहे हैं? आपको बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत क्यों करनी चाहिए? आप समझिए इस बात को, है ना। आरक्षण के बातों पर पहले हम बाद में आएंगे, पहले समझिए इस बात को कि बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत क्यों करनी चाहिए, रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, खासकर हमारे महादलित भाइयों को। और है ना, आपने पिक्चर में देखा होगा कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई भी बात नहीं किया दोस्तों, है ना। रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का? क्योंकि देखिए महात्मा गांधी हमेशा, महात्मा गांधी को बोला करते थे कि बाबू अगर देश की हित की बात है और मेरे अपने हित की बात है तो मैं हमेशा देश के हित को ऊपर रखूँगा, देश मेरा क्या होगा, ऊपर होगा। लेकिन बापू अगर मेरे महादलित भाइयों के हित की बात है और मेरे देश के हित की बात है तो मैं अपने महादलित भाइयों के हित को ऊपर रखूंगा। सोचिए बाबा साहब अम्बेडकर, आप समझिए इस बात को कि बाबा साहब का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और सीखना चाहिए उनसे अपने समाज के लिए लड़ना। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे सवर्ण हो, महादलित हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को लड़ना चाहिए अपने समाज के लिए दोस्तों,
आप समझिए इस बात को, है ना, कि आज के समय में देखिए कि कोई लड़का अगर गलती से IAS PCS बन जाता है महादलित समाज का, तो आप समझिए कि जो व्यक्तिगत लाभ होता है या वित्तीय लाभ होता है सिर्फ एक लड़के को मिलता है, लेकिन दोस्तों सामाजिक लाभ उस पूरे पीछे वाले को मिलता है, पूरे गांव को मिलता है। आप समझिए इस बात को, पूरा गांव झूम के कहेगा कि हमारे यहाँ का जो चंद्रू वो बन गया, IAS बन गया। सोचिए, पूरा गांव झूम के बोलता है कि हमारे समाज में भी IAS है, हमारे समाज में भी PCS है, हमारे समाज में भी हर तबके के लोग हैं। पूरा गांव झूम के बोलता है। समझिए, यही आरक्षण का बात था। आरक्षण विशेष तौर पर इसीलिए दिया गया था। आप एक बात को समझिए, एक चीज़ को आप समझिए, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों। आप एक चीज़ को समझिए, यहाँ पर आपको समझना चाहिए यहाँ पर कि आप सोचिए कि कोई महादलित, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई महादलित के यहाँ से अगर न्योता आया बेचारा के यहाँ से, है ना, कि भैया आइएगा, भैया बड़ा से सम्मान से बोला कि भैया आइएगा और हमारे बेटे का शादी है, वहाँ पर आके भोजन पानी कीजिएगा, आके हमको कृतार्थ कीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा, पानी पी लीजिएगा भैया, बड़ा अच्छा रहेगा, कोई से सवर्ण को बोला, है ना, वो नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचिए, आप इतना ध्यान रखिए, है ना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो दलित में आते हैं, दलित ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। या हमारे जो बिहार राज्य के जीतन राम मांझी साहब है, वो भी उप मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप एक चीज़ को जानिए कि अगर इनके यहाँ से कार्ड आएगा, सपोज कीजिए प्रधानमंत्री मोदी को तो वो नसीब हुआ ही नहीं, अगर इनके यहाँ से कार्ड आए कि हमारे पुत्र का विवाह है और आपको आना है, चाहे किसी सवर्ण जाति के, है ना, बिगड़ नाड़ा बांध ले, इन लोग दौड़ ले चल जाएगा। कारण कि वो प्रधानमंत्री है, यहाँ दलित नहीं देखेगा, कारण कि वो प्रधानमंत्री है, कारण कि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कारण कि वो विधायक है। यही ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, है ना। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राजनीति में सशक्तिकरण इनको दिया ताकि मुख्य धारा में ये आ सके, है ना। आप समझिए, अब देखिए कि इनमें विचारधारा में, इनमें आरक्षण में पाया क्या जाता है ना। कारण यही है दोस्तों, है ना। अब कारण का बात करें, आप समझिए थोड़ा सा, एक चीज़ और समझाते हैं कि अभी बिहार और झारखंड दोनों क्षेत्र में अभी राजनीति पूरा गरमाया हुआ, पंचायत चुनाव चल रहा है ना। कोई प्रत्याशी जो ऐसे हैं जो ये नहीं पसंद करते हैं कि महादलित मेरे सामने बैठे, नीचे बैठेगा, जिनका विचारधारा है किसी का नीचे बैठेगा, समझ में आया। लेकिन दोस्तों उनको देखिए, एक वोट के चक्कर में, यही राजनीतिक सशक्तिकरण है दोस्तों, एक वोट के चक्कर में, वोट बैंक बनाने के चक्कर में, है ना, पूरा बाप मैं बनाया है, पूरा एकदम गोड़ पड़े लगेगा पूरा। कहाँ वहाँ पर महादलित का सवर्ण सब विविधता खत्म हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये विचार था, है ना। लेकिन आज देखिए महादलितों में विसंगतियाँ क्या है, यहाँ के पढ़े लिखे लड़कों में, यहाँ के पढ़े लिखे लड़कियों में विसंगतियाँ क्या है दोस्तों। आप समझिएगा इस बात को कि अगर कोई लड़का, बाबा साहब की इज्जत क्यों करना चाहिए ये हम समझा रहे हैं कि अगर कोई लड़का ढंग से पढ़ लिख लिया और मान लीजिए कि वो IAS PCS बन गया, है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि अपने जाति में वो शादी करे, वो चाहेगा कि सवर्णों में शादी करे। बात भी सही है, जाति विविधता को मिटाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि IAS PCS बन जाने के बाद यहाँ जाति विविधता नहीं, उनकी अलग जाति हो जाती है फिर अपनी, है ना। कि जैसे लड़का IAS है, लड़की IPS है, चलो ठीक है शादी हो जाएगा। यहाँ लड़का IAS और IPS देख रहा है, लड़का महादलित और सवर्ण नहीं देख रहा है ना। जैसे IAS IPS का रखिए कि सवर्णों में आ गई, है ना, IRS IPS है, वो समझ लीजिए शूद्र है शूद्र है, वो एक तरह से उनका अपना कैटेगरी बन गया। वो अच्छा लड़की जो है वो IFS है जी, लड़का IAS है, नहीं ठीक लग रहा है, पोजीशन ठीक नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं होगा, नहीं छोड़िए हटाइए, IPS लड़की खोजेंगे, उनका अलग जाति बन जाता है अपना। इसीलिए आरक्षण था, समझिए इस बात को, है ना। और आप देखिए कि कोई भी लड़का अगर अच्छा से पढ़ लिख लेता है ना, तो उसको ये बोलने में खराब लगता है, अपने जाति से वो कन्नी काटने लगता है। जो महादलित है अपनी जाति से कन्नी काटने लगेगा, है ना। कन्नी क्यों काटने लगेगा, उसको फिर लगेगा ना कि यार हम तो एकदम अच्छे लाइफ जी सकते हैं, एकदम अच्छा कुछ कर सकते हैं, झूठ मूठ में क्या गांव वालों की तरफ हमको ध्यान देना है, हम तो अच्छा चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी अपने समाज से कन्नी काटने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में यही नहीं था।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जैसा अगर उनकी पढ़ाई की बात कर देना हम, है ना, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पढ़ाई आप इतना ही से समझ लीजिए, है ना, कि उनके पास इतनी डिग्रियां थी, उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति था कि संविधान सभा में उनके जितना नॉलेजेबल व्यक्ति कोई नहीं था। एक BN राव को छोड़ दे तो BN राव एक तरह से समकक्ष थे, संवैधानिक सलाहकार थे उनके। तो समझ लीजिए कि BN राव को अगर छोड़ दे तो बाकी सब के सब मिट्टी के प्यादे थे इनके सामने पढ़ाई में। चाहे जवाहरलाल नेहरू का बात कर दे, चाहे महात्मा गांधी का बात कर दे, चाहे राजेंद्र प्रसाद का बात कर दे, किसी का भी बात कर दे, तो मिट्टी के प्यादे थे इनके सामने, मिट्टी के प्यादे। आप समझ लीजिए पढ़ाई में जितना नॉलेज था इनके पास, है ना, सोच लीजिए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते दोस्तों तो PCS के अधिकारी थे वो नागपुर में, है ना, PCS के अधिकारी थे, चाहते तो अच्छा लाइफ जीते, अच्छा लाइफ मिलता, सरकार भी उनको, अंग्रेजी सरकार भी उनको अच्छा लाइफ देती और दे ही रही थी। क्यों, क्या दिक्कत था, PCS का नौकरी था, दे ही रही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, है ना। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समाज से कभी भी कन्नी नहीं काटा, अपने समाज के प्रति वो लड़े, अपने समाज के साथ हमेशा खड़े रहे। बस इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए दोस्तों, है ना। और आज में वही विसंगतियां पाई गई है ना। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, सिर्फ हम महादलितों को नहीं बोल रहे, प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि वो अपने समाज के प्रति लड़ सके। ये मिसाल सेट किया उन्होंने कि भैया आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कितनों कुछ हो जाइएगा, आपको अपने समाज के लिए खुद से लड़ना होगा। और यहाँ तो कोई पढ़ लेगा ना तो कन्नी काट लेगा अपना जाति से कि नहीं बापा हम तो राजा महाराजा हो गए हैं IAS निकालने के बाद, नहीं, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिए और बहुत बेहतर से इसको समझना है आपको। बाबा साहब ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उठा था दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उठा था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब चीज़ों को लेकर के उठा था। सोचिए नारायण का नाम लेने पर जीभ काट दिया जाता था, इतना खतरनाक ब्राह्मणवाद था हमारे यहाँ। सोचिए क्या नारायण का नाम लेना पाप है? नहीं, है ना। बाबा साहब ने इन्हीं सब चीज़ों को देखा, बेचारे ने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया दोस्तों क्योंकि उसमें जाति प्रथा नहीं है, ये नहीं है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्होंने एक बेहतर संविधान दिया हमारे भारत को, संविधान की इज्जत करनी चाहिए, ये सब करनी चाहिए, है ना। धन्यवाद। किसी को अगर बुरा लगा हो दोस्तों तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, है ना, जिसको मैंने रखा, ठीक है। बाकी आप अच्छे अच्छे शेयर कमेंट करें, है ना। भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो विसंगतियां, जो र्यूमर फैलाया जाता है ना, उसको मैंने दूर करने का काम किया, आपको ध्यान में रखना है ना। नमस्कार, अच्छा से छठ पूजा बिताइए, बहुत बहुत धन्यवाद।